लगाते हैं हेडिंग कैलकुलेशन फॉर जीआई। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग कैलकुलेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को अंदर जो होते थे दो तरीके से हम लोग देखते थे, एक होता था सिस, दूसरा होता था ट्रांस। जैसे कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है CH3H और H, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस, दिस इज द सिस फॉर्म। और इसकी हम लोग ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, किसी एक ग्रुप को हम लोग फिक्स रखते हैं और दूसरे की पोजीशन चेंज अगर कर दें तो हमको कुछ ऐसी फॉर्म मिलती है, इस फॉर्म को क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीआई बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितने जीआई बनेंगे, तो आप बोलोगे कि 2 जीआई बनेंगे, एक बनेगा सिस, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, और आप बता दोगे टोटल नंबर ऑफ जीआई 2 होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बना लिया बेटा, एक बना लिया सिस फॉर्म बना ली, तो दूसरी आप क्या बना लोगे, ट्रांस बना लोगे, तो टोटल आपको 2 नजर आए। ठीक है, तो 2 जीआई बनेंगे, इस तरीके से आप बता सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2। इसको फार्मूले से हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो मान लो एक डबल बॉन्ड था तो कर लिया, कभी मैं ऐसी चेन दे दूं जिसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, अभी करेंगे प्रैक्टिस, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए डबल बॉन्ड, तब हम कैसे देखेंगे सिस एंड ट्रांस, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखा हो इस तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर ऐसा लिखा हो CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर ऐसा लिखा हो CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर लिखा हो CH3। अब बोले बताओ सिस और ट्रांस, ठीक है, तब कैसे बताओगे आप। ठीक है, फिर आपको एक एक करके पहले एक को करोगे, फिर दूसरे एक को करोगे, इस पूरे को ग्रुप मान करके चलोगे, उसमें बताओगे सिस और ट्रांस, फिर दूसरे को करोगे, फिर तीसरे को सॉल्व करोगे ना, तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम लगने लगे, करोगे यहाँ पे लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतना ना करना पड़े, इसलिए क्या है कि थोड़ा जल्दी हो जाए काम, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया, उस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर आपको दिखता है इसके अंदर 2 केस है, एक केस है फॉर सिमेट्रिकल, कि अगर ये जो हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये अगर सिमेट्रिकल है, तब जीआई जो हम लोग निकालते हैं, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो निकालते हैं, उसका जो फार्मूला आएगा, पहले हम लोग अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा निकालना, तो बात कर लेते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल, तब जीआई जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये फार्मूला लगाएंगे। n क्या है, व्हाट इज n, n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। भाई आप जो पढ़ रहे हो जीआई, वो किसके अंदर पढ़ रहे हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। ये क्या है भाई, देखा जाए जीआई है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एन बताता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, या आप इसको सिंपल समझो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ, बस ये समझो, स्टीरियो सेंटर नहीं, डबल बॉन्ड को स्टीरियो सेंटर बोलते, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ना, कितने डबल बॉन्ड है, ये होता है एन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऐसा समझो। ये अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल मतलब समझते हो, जिसके 2 इक्वल पार्ट ना हो, यानी 20 से अगर कट करो तो उसके 2 इक्वल पार्ट ना हो। जैसे कि ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, अगर आप बोलेगा कि ये सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, तो अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से कट करो, इस तरीके से, तो आप देख रहे हो इस साइड में CH3 है, तो इस साइड में भी क्या है, तो इक्वल आपको नजर आ रहे हैं, सेम। और अगर इधर H है तो इधर भी क्या है, अगर ये चीजें बदल जाती तो हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल, लेकिन अगर ये चीजें सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल है, समझे। तो इस तरीके से, तो अभी बात हो रही है अनसिमेट्रिकल अगर होगा, अगर कभी मान लो CH3 की जगह Cl आ जाए, आप सिमेट्रिकल नहीं हो सकते, तो अगर कभी ऐसा होगा तो उसकी जीआई क्या होगी, 2 की पावर है।
ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर सिमेट्रिकल हो जाए मॉलिक्यूल हमारा, सिमेट्रिकल हो जाए, तो उस केस में फार्मूला क्या लगाएंगे? तो उस केस में जीआई निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, वो ये होता है जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन, ये फार्मूला होगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया तो हम लोग लगाएंगे 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस। अब बात आई सर n तो समझ में आता है क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, p क्या होता है, व्हाट इज p? ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड केस के अंदर भी हम लोग दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर इफ जो आप n यूज कर रहे हो n, अगर वो जो n है n इज इवन, अगर n जो है इवन नंबर में, जो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है वो इवन नंबर है, 2 है 4 है, इवन समझते हो, 2 4 6 8 ऐसे नंबर इवन नंबर में है अगर n की वैल्यू, देन तब p आप कैलकुलेट करोगे p इज इक्वल टू n बाई टू करके, तब फार्मूला ये लगाना p इज इक्वल टू n बाई टू। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि n जो है इज ऑड, अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है, ऑड हो गया, तब हम लोग p कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब p का फार्मूला लगाएंगे n प्लस वन बाई टू। क्या लगाएंगे? n प्लस वन बाई। तो ये पता चलेगा जब हम लोग n देखेंगे, अगर n मिल गया 1 3 5 7 ऐसा, तो हम लोग p निकालेंगे n प्लस वन बाई टू, और अगर इवन मिल गया तो p इज इक्वल टू n बाई टू। तो अब अच्छे से उसको नोट कर लो, फिर हम आपको चीज समझाते हैं कि इस के अंदर कौन सा फार्मूला यूज करें। तो अब इसको बढ़िया से नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं। हमने एग्जाम में इस तरीके से लिख करके आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या CH, बोला कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अभी तो मैंने आपको दिखाया था ना कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन बाहर करके, है ना, दिखा दिया था सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर ओपन करके। थोड़ा एग्जाम में ऐसा ओपन करके थोड़ी नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा वहां ऐसा। अब बोलेगा इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप सबसे पहले सोचो कि जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, और उसके लिए आपको इसके बीच में एक मिरर डालनी पड़ेगी, ठीक है, या बीच से आपको कट करके देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ से बेटा डबल बॉन्ड से यहाँ से आप कट करके देखो क्या नजर आ रहा है। अगर दोनों इक्वल पार्ट दोनों साइड में नजर आ रहे हैं तो समझ जाओ सिमेट्रिकल है। अगर दोनों इक्वल पार्ट नहीं नजर आ रहे हैं तो क्या है, अनसिमेट्रिकल। खास अगर आप लास्ट वाला देखा करो, लास्ट में इससे पता चल जाता है। देखो इसके लास्ट में CH3 और इधर भी क्या है CH3, सेम ग्रुप। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया ये हो चुका है सिमेट्रिकल। कैसा हो चुका है? ये सिमेट्रिकल हो चुका है। अब जब सिमेट्रिकल है तो जीआई निकालने का फार्मूला मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया, आपने पता कर लिया कि ये सिमेट्रिकल है। फार्मूला क्या है बेटा, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर p माइनस वन। अब मुझे आप बताओ, यहाँ से पहले आपको p निकालना है, इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन पहले निकालना है p। तो p के अपने पास दो फार्मूले, और वो पता चलेगा तब जब आप n को मतलब बताओगे कि n इवन है कि ऑड है। तो बताओ n क्या होता है? n मैंने बताया नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आप देखोगे तो 1 है, डबल बॉन्ड 1 है, ऑड है कि इवन है? तो ये रही ऑड वैल्यू। कैसा है? ऑड है। तो p का ऑड वाला फार्मूला लगाओ, क्या होता है, n प्लस वन बाय टू, एन की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस वन डिवाइड बाई टू कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई टू यानी 1, कितना आ गया। अब आपको p की वैल्यू मिल गई 1, n की वैल्यू पहले ही पता है 1, इस फार्मूले में पुट कर दो, क्या आ गया जीआई देख लो, v इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 और यहाँ पर 1 माइनस वन प्लस टू, p की वैल्यू क्या है 1 माइनस वन। बताओ 2 की पहली मतलब वैल्यू जो है 1 माइनस वन क्या हो जाएगा 0, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, 0 1 होता है। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1,
तो टोटल कितना आ गया 2। मतलब ये जो है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कितने? और मैंने दिखाया भी था, एक सिस दूसरा गया ट्रांस, है ना। बना करके भी देखोगे तो आपको दो दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कोई दे देगा मॉलिक्यूल और बोलेगा जीआई बताओ कितने जीआई बनेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपको देखना है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जो हो उस हिसाब से फार्मूला यूज करके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसको करो, फिर हम एक क्वेश्चन और देते हैं। चलो ये करके दिखा रहा ये बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसको दो इक्वल हाफ करना है जिससे हमको पता चल जाए। तो यहाँ से अगर कर दे हम लोग तो देखो भाई सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर से सी एच और लास्ट वाला सी एच थ्री। और अगर लास्ट वाला भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ऐसा है, ऐसा लिख लो सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो फार्मूला आप कौन सा लगाओगे, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, वो फार्मूला आपको लगाना है। फार्मूला क्या आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर पी माइनस वन। अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर एन की वैल्यू इवन है कि ऑड है, बताओ। एन की वैल्यू जो है 2 है, जो कि क्या है, इवन है। इस बार इवन है, इससे पहले वाले में ऑड थी। अगर एन की वैल्यू इवन है तो पी की वैल्यू निकाल लोगे एन बाई टू करके, यानी 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको मिल गया, अब यहाँ प्लेस कर दो। 2 की पावर एन की वैल्यू थी 2 माइनस वन प्लस पी की क्या है 2, 1 माइनस वन। 2 माइनस वन होता है 1 प्लस 2 की पावर 0। 2 की पावर 1 मतलब 2 और इसकी पावर 0 मतलब 1, यानी टोटल कितने आ गए 3, यानी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बने। ठीक है, 3 बनेंगे जी। तो सिमेट्रिकल है तो 3 बनेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान है। इसके अंदर दो स्टीरियो सेंटर थे। स्टीरियो सेंटर बोले तो दो डबल बॉन्ड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पता करेंगे कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। तो अगर यहाँ से हम कट कर दें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस सिमेट्रिकल। कैसा है ये, सिमेट्रिकल दिख गया हमको। और हमको नजर भी आ रहा है लास्ट में एंड पर सी एस थ्री है और सी एस थ्री है, इससे पता कर लिया कि सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल अगर है तो फिर हम लोग बता देंगे, फार्मूला लगा देंगे, जीआई कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सिमेट्रिकल के लिए पी की वैल्यू कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी। तो बताओ एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 1 2 और 3। तो एन की वैल्यू हो गई 3। देन पी की वैल्यू क्या निकालोगे, जब एन ऑड होता है तो पी की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, एन प्लस वन, यानी 3 प्लस वन डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 2 आया, 2 आना चाहिए। अब 2 आ गया, फार्मूला लगा देंगे 2 की पावर एन माइनस वन। एन क्या है बेटा 3 माइनस वन प्लस 2 की पावर पी माइनस वन। पी क्या है 2 माइनस वन।
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, और 2 की पावर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 × 2 यानी 4, और 2 की पावर 1 1 को क्या बोलते हैं, 2। तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया। 6 बनेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के जीआई जो है 6 बनेंगे, 6 और 6 ट्रांस बनेंगे, 6 6 ट्रांस बनेंगे यहाँ पर इसके अंदर। अब बनाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा बनाना, समझे। हाँ, या तो फिर आप बनाओ बैठ करके, ठीक है, या फिर कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट 6 बनेंगे। अब यहाँ पर कितने बनेंगे तो पता करना पड़ेगा कि भाई ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। तो फिर से कट करते हैं, अगर यहाँ से 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो इससे पता चल गया कि ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल चीज है भाई ये अनसिमेट्रिकल है। और जब अनसिमेट्रिकल आता है तो क्या कहना, बहुत ही आसान फार्मूला है। अनसिमेट्रिकल के लिए बस अपना फार्मूला तो बहुत ही छोटा सा है, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है, 1 2 और 3, यानी 2 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 को हम लोग 8 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8, 8 आएंगे, ठीक है, 8 आ जाएंगे बहुत आराम से अनसिमेट्रिकल के अंदर। यह बताओ क्या है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। भाई एक फ्लोरीन नीचे लगा, दूसरा कहाँ लगा है, ऊपर, दोनों सेम साइड कहाँ है, कार्बन काउंट करते, अगर यहाँ से हम लोग कट कर ले तब यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3, यस ठीक है, कट तो हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। तो ये सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल फिर पूछ रहे हैं हम आपसे। भाई इस साइड में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इस साइड में भी 4 है, 1 2 3 4, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट डिवाइड हो रहे हैं इसके। लेकिन यहाँ फ्लोरीन एक नीचे, दूसरा कहाँ है, नीचे, ऊपर से कुछ मतलब नहीं। फ्लोरीन नीचे ऊपर क्या है भाई, वो तो दिखाने के लिए आप ऊपर लगा दो। अबे चेन हम लोग बनाएंगे अगर इसको इस तरीके से, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये नहीं सोचना है नीचे एक ऊपर, इससे कुछ मतलब नहीं। मॉलिक्यूल हमारा ये है जो सिमेट्रिकल होगा, क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल होगा तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ये वाला किया है ना ऐसा क्वेश्चन अभी, बस वहां फ्लोरीन नहीं था, हाँ 3 आया होगा। अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो क्या आता है, 3 आता है, लगा करके कर लेना सॉल्व। सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 का मतलब इवन, तो p की वैल्यू हो जाएगी n/2, यानी 2/2, क्या आ जाएगी, फार्मूला लगाओ निकाल लो, कराया था मैंने। ji इज इक्वल टू 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो अगर आप इस बार देखोगे तो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन एटम चेंज हो चुके हैं, एटम चेंज हो चुके हैं, तो ये बन चुका अनसिमेट्रिकल। ठीक है भाई, सेम है ना। अगर 20 से कट करोगे तो एक साइड में आएगा फ्लोरीन, दूसरे साइड में भाई, एक साइड में लड़का दूसरी साइड में लड़की, बदल गए ना, अब सेम सेम नहीं रह गए, अब सेम सेम नहीं रह गए। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और 3 स्टीरियो सेंटर है, तो जीआई का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, यानी 8। ठीक है, नीट में ज्यादातर अनसिमेट्रिकल के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। अगर यहाँ से कट करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। ये कैसा आ जाएगा भाई? सिमेट्रिकल आ जाएगा। सिमेट्रिकल आ गया। स्टीरियो सेंटर कितने आएंगे? यहाँ पर n की वैल्यू आप देख लो भाई, 1 और 2, ये दोनों स्टीरियो सेंटर नहीं है। आपने इन दोनों को भी बना दिया होगा, मैंने कहा था एग्जाम में नीट में आता है। ठीक है, तो आप करना, आप इसको तो आप ऐसा करके आओगे। अरे भैया इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो, तो इस पर बैलेंस करो तो 2 बॉन्ड, तो इससे कितने लगे होंगे हाइड्रोजन? एक कार्बन पर कभी भी सेम एटम होते हैं वो जीआईसो, तो ये जीआईसो करेगा ही नहीं, ये वाला पार्ट ये जीआईसो नहीं करेगा। और यहाँ पर भी अगर इस कार्बन पर देखो तो कितने हाइड्रोजन? अगर एक कार्बन पर सेम एटम होते हैं तो वो जीआईसो, तो ये वाला पार्ट भी जीआईसो नहीं करेगा। एटम डिफरेंट होने चाहिए, क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो सेम एटम हो गए कार्बन पर भैया, तो जीआईसो नहीं करेगा। तो अब 2 ही बने स्टीरियो सेंटर, 1 और 2। तो n की वैल्यू 2 लिखना, 4 नहीं लिखना, क्योंकि ये स्टीरियो सेंटर ही नहीं है, जीआई ही नहीं शो करने वाला और ये भी नहीं करने वाला, तो इस पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सिमेट्रिकल तो है, लेकिन n की वैल्यू 4 की जगह क्या होगी? 2 होगी, 4 नहीं करना। अब 2 होगी, सिमेट्रिकल है, तो आप बताओ p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। n की वैल्यू इवन है कि ऑड है? इवन है, और इवन है तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 1। अब जीआई निकाल लो, ऐसा तो काम आपने पहले भी किया है। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, कितना आ गया? 3 आएगा। ये वाला बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस बार देखो, एक के बाद एक के बाद एक, और अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल कहीं भी नहीं दिख रहा। ये सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? सिमेट्रिकल है ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे कट करोगे भाई? यहाँ पर CH3H, यहाँ पर नीचे ये वाला पार्ट, पूरा पूरा पार्ट चेंज। तो ये भी क्या? अनसिमेट्रिकल। कैसा है ये? अनसिमेट्रिकल है यार। इतना आसान सा क्वेश्चन, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल n की वैल्यू क्या होगी? अब n की वैल्यू देखोगे तो एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड, फिर तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये जो होता है, ये इस पूरे को ही हम लोग एक स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, 1। अगर लगातार डबल बॉन्ड आपको दिख जाए, लगातार, यहाँ अल्टरनेट था, चेंज वगैरह हो गया, लेकिन लगातार दिख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो उस पूरे को 1 बोलेंगे, 1। तो एक स्टीरियो सेंटर ये, दूसरा स्टीरियो सेंटर ये, बस 2 ही स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 2, और जब n की वैल्यू 2 आएगी तो जीआई निकाल लो। जीआई का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, यानी क्या आ गया? 4। यानी 4 यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप देख लो। ठीक है, और बाकी आपकी मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ सॉल्व कर लेना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये वाला पार्ट हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए
बस यहीं तक, फिर मिलते हैं।